जय हिंद दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और उनका महत्तम समावर्तक का 28 गुना है। दो संख्याओं का जो लासा है उनके मासा का कितना है, 28 गुना है। ध्यान रखिए, लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का योग कितना दिया है, 1740 दिया है। यदि एक संख्या है 240 तो दूसरी संख्या पूछिए कितनी होगी। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इट्स वेरी सिंपल, राइट। और प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, मैथ जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतना समझ में आएगी। ठीक है, देखिए तो आपके साथ देखिए, अगर मैथ वीक भी है तो इट्स ओके, प्रैक्टिस से ही बहुत अच्छा मैथ स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, इस तरह के क्वेश्चनों के लिए एक फॉर्मूला लगता है आपका। ठीक है, देखिए बताती हूँ। देखिए, यदि दो संख्याएं दी हैं, ठीक है, यदि दो संख्याएं दी हैं x और y मान लेते हैं। ठीक है, x और y, ठीक है, दो संख्याएं हैं x और y का मासा और लासा क्रमशः कितना है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कितना है, m तथा l है। मान लेते हैं महत्तम समावर्तक कितना m है और लघुत्तम समावर्तक कितना l है। तो जो एक्स वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, एम एल हो जाएगा। ठीक है, संख्याओं का मतलब ये मल्टीप्लाई जब हो जाएंगी, एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा, महत्तम समावर्तक इंटू लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, अब इसमें यही ट्रिक लगेगी। अगर एक संख्या 240 है, ठीक है, इस तरह से करके देखते हैं, इंटू बाई आपसे पूछी है। अगर आपको महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक आपको पता हो जाए तो क्या आप ये दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, राइट, निकाल सकते हैं ना। तो हमको इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना होगा, हमको महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक निकालना होगा। तो कंडीशन क्या दे रखी, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 28 गुना है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन दे रखी है, लघुत्तम समावर्तक का महत्तम समावर्तक का योग कितना है, एम एल का योग कितना है 1740 है, एक कंडीशन दे रखी है। और दो संख्याओं का लासा कितना है, लासा उनके मासा का कितना है, 28 गुना है। ठीक है, इस तरह से कंडीशन है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, राइट। अब ये बेसिक आपको समझ में आया कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है और हमको करना किस तरह से। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा इसमें लगा है। तो ठीक है, हम करते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए आपका फॉर्मूला, राइट। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, राइट। देखिए क्या लिख रहा है वो, महत्तम एम लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं ना, महत्तम समावर्तक के लघुत्तम के लिए एल कर सकते हैं। ठीक है, महत्तम समावर्तक प्लस लघुत्तम समावर्तक, ठीक है, कितना है ये 1740 है, राइट। ये आपकी कंडीशन 1 हो गई, 1740 है। और इन्होंने क्या बोला है, महत्तम समावर्तक जो है वो लासा तथा एक मिनट, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 28 गुना है, यानी मासा का कितना है, 28 गुना है लासा। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो ये दिया है। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। एम इजकल टू एल अपॉन 28, राइट। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई और एक कंडीशन जो सेकंड दिया वो इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं, राइट। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखेंगे। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कैसे करेंगे। अब हम इसको इस इक्वेशन में एक कंडीशन रख सकते हैं, राइट। अगर हम ऐसे रख लें एल अपॉन 28, ठीक है, एल अपॉन 28 रख लें और प्लस एल कर दें और इक्वल टू 1740 कर दें, रख सकते हैं ये ना, एक कंडीशन रख सकते हैं, राइट। अगर हमने इक्वेशन सेकंड की वैल्यू, अगर एम की वैल्यू हमने इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दी, रख सकते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ठीक है, इक्वेशन सेकंड से पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ठीक है, आप देखिए समझ में आ जाएगा आपको बहुत अच्छे से। अगर हम एल को कॉमन ले लें, एल को कॉमन ले लें तो ये इस तरह से हो जाएगा 1/28 प्लस 1, राइट, इस तरह से हो जाएगा। आप देखिए एल कॉमन लिया हमने तो 1 + 28/28 इक्वल टू 1740 हो जाएगा, राइट। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हमको इसको एक तरफ ले लेते हैं हम, मतलब हम लघुत्तम समावर्तक ऐसे ले लेते हैं, एल इजिकल टू कर देते हैं, तो जो 1740 है, ठीक है, इंटू 28 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इस तरह से, राइट। 28 हो जाएगा और नीचे कितना आएगा, 29 आ जाएगा ना। 28 और 1 कितना होता है, 29, 29 हो गया ना। ठीक है, इस तरह से करेंगे, 1740 इंटू 28 29। देखिए मैं ऊपर लिखती हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा, है ना, राइट। तो मैं यहाँ से लिखती हूँ, इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, ऐसे मिटा देते हैं हम, एक कंडीशन में मिटा देते हो। ठीक है, जो लिखी हुई थी। अब हम यहाँ से देखिए ऐसा था 1740 था और इंटू 28 किया था हमने, नीचे 29 आया था। ठीक है, यही कंडीशन थी। तो एल इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 1680। सॉल्व करके देखिएगा, खुद से सॉल्व करिए, चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी, प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक है, मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा दूँगी आपको, ये इतना गुणा भाग करके, तो खुद से करेंगे तो अच्छा है। तो मतलब इसका लघुत्तम समावर्तक कितना आया, 1680 आया। ठीक है, अब इसका महत्तम समावर्तक निकालेंगे, यानी एम निकालेंगे। एम कैसे निकालेंगे, एम जो हमारा दिया था, कंडीशन जो दी थी हमारी, मतलब देखिए दूसरी कंडीशन क्या दी थी, महत्तम समावर्तक प्लस लघुत्तम समावर्तक का योग कितना था, 1740 था। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी, राइट। अब इक्वेशन महत्तम समावर्तक निकालने के लिए 1680 इक्वल टू 1740 हो जाएगा। हमने एल की वैल्यू यहाँ रख दी, तो एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1740 माइनस 1680 हो जाएगा, राइट। तो एम कितना निकल के आ जाएगा, एम निकल के आएगा आपका 60। ठीक है, ये आपका एम निकल के आ गया, एन निकल के आ गया। ठीक है, मिटा देते हैं, एम और एल निकल के आ गया। एम कितना निकल के आया आपका, एम निकल के आया था आपका 60 और एल निकल के आया था आपका लघुत्तम समावर्तक आपका आया था 1680। ये दो चीज़ें निकल के आई थी आपकी, हमें ही चाहिए थी क्योंकि हमको एक संख्या ज्ञात है, 240 ज्ञात है। ठीक है, हमने ये जो फार्मूला हमें पता ही है, इस तरह का होता है, x इंटू वाई इक्वल टू एम एल हो जाएगा। ये फार्मूला हमें पता था स्टार्टिंग में। तो अगर एम और एल हमें ज्ञात हो गई और एक संख्या ज्ञात है तो दूसरी संख्या निकाल सकते हैं ना, राइट। तो इस तरह से कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्या करेंगे, हाँ, महत्तम समावर्तक इंटू 1680, महत्तम समावर्तक, यानी देखिए जो फार्मूला ए वाला पुट कर देंगे यहाँ पे, ये हो गया एम और एल, एम इंटू एल इजिकल टू 240। और नेक्स्ट संख्या जो आपकी पूछी है, ठीक है, नेक्स्ट संख्या मान लेते हैं बाई पूछी है, एक्स हमको पता ही है। ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ हमने पुट कर दी। मान लेते हैं एक्स इजिकल टू कितना था आपका, 240 था। बाई पूछा था कितना है, एम और एल हमने निकाल लिया, राइट। तो हमें इजीली हम बाई निकाल सकते हैं ना। जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो बाई इजिकल टू कितना आ जाएगा, 60 इंटू 1680 डिवाइड बाई 240 आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 गया, कैट करके देखेगा। ठीक है, कैलकुलेशन खुद करिए। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 420 आएगा। ठीक है, ये आपकी दूसरी संख्या आ गई। पहली संख्या 240, दूसरी संख्या 420। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है सर। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब हम कल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देन हम क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।